हेलो एवरीवन, यहाँ से मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। नो डाउट कि ये एक इंगल्फिंग के की लेवल पे क्लोज है कैंडल, बट अल्टीमेटली मोमेंटम में प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल को एक रिट्रेसमेंट कैंडल बता चुके हैं बायर्स, सेलर्स बता चुके हैं। तो बायर्स अभी रिट्रेसमेंट है, सेलर्स ने नीचे की ओर कंटिन्यूएशन दिया है, बट अब प्रेजेंट वाली कैंडल ने उसका फेक ब्रेकआउट कर लिया है। तो ये कैंडल एक ग्रीन बनेगी, क्योंकि इंगल्फिंग के की लेवल का पहली बात तो फेक ब्रेकआउट है। सेकंड थिंग कि सेलर्स की पोजीशन अभी 76 पे है। तो सेलर्स कहाँ से आए हैं मार्केट में? 76 से, बिकॉज वो एक प्रूव्ड रेजिस्टेंस लेवल भी है, पीछे आप देख सकते हो। तो ये वाली कैंडल 76 का ब्रेकआउट करती है अगर, तो मार्केट में सेलर्स आएंगे, नहीं तो बायर्स ही मार्केट में तब तक कंटिन्यू करेंगे। एक रेजिस्टेंस बीच में भी है हमारे पास। एक्चुअल में जो अभी सेलर्स की पोजीशन है वो है 75। जो सेलर्स की पोजीशन है, पोजीशन वैसे तो 76 पे है, लेकिन उसके पहले एक्चुअल में जो 75 पोजीशन है वो भी हमें इग्नोर नहीं करना है। तो इस वाली कैंडल को एक श्योर शॉट ग्रीन बनना था, जो कि बन भी चुकी है, इसीलिए यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस मैंने की थी। तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो भी आप देख सकते हो। ये तो एग्जॉशन टाइप कैंडल है, एग्जॉशन टाइप कैंडल के बाद गैप अप, दैट मीन्स कि ये ग्रीन कैंडल बन सकती है। बट जब बायर्स एग्जॉस्ट हो ही चुके हैं तो सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं, नो मैटर कि वो गैप डाउन हुआ है या गैप अप हुआ है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एग्जॉशन कैंडल का मतलब क्या है कि बायर्स खत्म हो चुके हैं, बायर्स की स्ट्रांगनेस जो है वो खत्म हो चुकी है, तो सेलर्स कहीं ना कहीं मार्केट में आ सकते हैं। सिर्फ गैप अप की बेस पे यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती। प्रेजेंट वाली कैंडल को देखते हैं, इसने 86 को स्किप किया है, और 86 पर तो कुछ ऐसा था ही नहीं। तो 86 पर क्या है? 86 तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाली कैंडल में जो गैप अप है वो एक सेलर्स का है। अब अगर सेलर्स का गैप अप है तो सेलर्स को क्या चाहिए कि वो 86 के नीचे इसकी क्लोजिंग करवा दे, तो मार्केट में सेलर्स की स्ट्रांगनेस मानी जाएगी। लेकिन ये तो कैंडल ही ग्रीन बन चुकी है, उसका मतलब तो ये है कि बायर्स अभी मार्केट में स्ट्रांग है। तो ये वाली कैंडल थोड़ी एक 60-40 ट्रेड है, लेकिन मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है। ओके, तो प्लेस भी हो गई है। अब यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस स्टिल बायर्स की स्ट्रांगनेस के बेस पे ही की है, बिकॉज वो प्रीवियसली सेलर्स मार्केट में नहीं आ पाए गैप अप करने के बावजूद। तो बायर्स अभी मार्केट में स्ट्रांग है, तो बायर्स अपनी कैंडल बना सकते हैं। लेकिन जो गैप है, इस गैप को फुलफिल करने सेलर्स अपनी कैंडल भी बना सकते हैं, इसीलिए एक ही ट्रेड यहाँ से मैंने प्लेस की है बायर्स की। तो इस वाली कैंडल को वेट करते हैं, इस वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड होगी। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का 50% भी है लेफ्ट साइड में, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि वो 50% किस पॉइंट पे है, क्योंकि 50% से सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं। तो ये एक 50% का लेवल होगा, इस 50% से सेलर्स आ सकते हैं, और उसमें गैप है। अगर बायर्स उसका ब्रेकआउट करते हैं 50% का, तो नेक्स्ट कैंडल एक रेड बनेगी, और इसने ब्रेकआउट कर भी लिया है। तो ये कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी अब, बिकॉज मार्केट में जो है वो प्रीवियस वाली जो एक गैप छोड़ के बायर्स गए हैं उसको फुलफिल करने जाएंगे। क्योंकि जब भी गैप करके कैंडल बनती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब बायर्स ऊपर की ओर जाते हैं और वो किसी लेवल का अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो मार्केट में नेक्स्ट एक गैप को फुलफिल करने के लिए एक श्योर शॉट कैंडल बनती है। ये थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये जो एक फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, ये बाइनरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं एज अ फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट पे सेलिंग की ट्रेड प्लेस यहाँ से कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाली ट्रेड हम स्किप करते हैं, इसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ये वाली कैंडल रेड बनेगी, वो एक श्योर है, बिकॉज फॉरेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पे 50% का उन्होंने ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन सेलर्स की ओके इसने क्लोजिंग ऊपर कर दी, तो ये वाली कैंडल को ग्रीन कैंडल बनना है, और मैंने बायर्स की ट्रेड प्लेस कर ली है। बिकॉज इन अ मोमेंटम वन सिंगल रेड कैंडल है, और बायर्स को प्रीवियस कैंडल को एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाना है। इससे बेस्ट ट्रेड बायर्स की नहीं हो सकती, क्योंकि बायर्स अभी मार्केट में आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात ये भी है कि ये एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लेफ्ट साइड में कोई लेवल है ही नहीं। 50% का तो बायर्स ने रियल ब्रेकआउट किया है, तो उससे तो कोई लेना देना हमें है ही नहीं।
तो 50% का मतलब ये है कि वहाँ से सेलर्स आ सकते हैं 91 से। 91 के ये कैंडल नीचे रह सकती है, बट जहाँ पे मेरी एंट्री है या तो ये ट्रेड एटीएम होगी या ट्रेड फिर ये विन होगी या डोजी बनेगी। ये दो ही चीज़ हो सकती है इस कैंडल में। लेट्स सी कि ये वाली कैंडल क्लोज कहाँ पे करती है। ओके 3 to 1 सेकेंड बाकी है, तो ये तो कैंडल ही मेरी लॉस हो गई है। इस वाली कैंडल को एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था गाइस। ये एक शॉर्ट कैंडल थी जो कि मेरी विन हो भी चुकी है, सॉरी लॉस हो गई है। ऑलमोस्ट 6 to 7 ट्रेड्स मेरी लॉस हो चुकी है। तो अब मुझे लास्ट ट्रेड ही प्लेस करनी होगी अपनी, क्योंकि ये ऐसी ट्रेड अगर लॉस हो जाए मार्केट में तो आपको मार्केट से निकल जाना है। बिकॉज यहाँ पे मार्केट में अब ट्रैपिंग की जा रही है, ये भी रेड कैंडल बन सकती है। यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि वीकनेस है सेलर्स की, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में अब ट्रैप किया जाएगा हमें। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर श्योर शॉट मुझे ट्रेड मिली तो मैं $50 की अपनी लास्ट ट्रेड करूँगा और मार्केट से निकलूँगा। अगर ट्रेड मुझे नहीं मिलती तो मैं यहाँ पे ही अपना सेशन क्लोज करता हूँ, क्योंकि मार्केट में ये प्रीवियस कैंडल को ग्रीन बनना था, लेकिन वो अगर नहीं बनती ग्रीन, उसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट में अब हो सकता है बैड मार्केट भी हो, उसके भी रीजंस होते हैं लॉस के। श्योर ट्रेड ऐसे लॉस नहीं होती, अगर वो लॉस हो रही है तो उसके पीछे या तो न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा या बैड मार्केट का इम्पैक्ट होगा। अगर आप वो चीज़ समझ गए तो आपको मार्केट से निकलना आ जाएगा। तो ये वाली कैंडल भी रेड बन सकती है। एक्चुअल में इस वाले चार्ट पे ट्रेड करना सही नहीं रहेगा। अगर मुझे श्योर ट्रेड मिली तो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड प्लेस यहाँ से नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट में काफ़ी एक जब ऐसी श्योर ट्रेड लॉस हो जाती है तो कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है कि ऐसी श्योर ट्रेड का लॉस होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ें वर्क नहीं कर सकती जो आप करना चाहते हैं। प्रेजेंट वाली कैंडल पे देखते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर ये कैंडल वहाँ पे ही क्लोज कर गई तो नेक्स्ट कैंडल एक 100% की बायर्स की ट्रेड होगी। अगर ये उस पॉइंट का ब्रेकआउट करते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है तो नेक्स्ट कैंडल बनेगी एक ग्रीन कैंडल। तो देखते हैं, इसकी क्लोजिंग तो ऊपर ही हो गई है, मतलब वहाँ पर एक सपोर्ट लेवल अब क्रिएट कर चुके हैं बायर्स। तो नीचे से मैं बायर्स की ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके सो थोड़ा ओके, तो काफ़ी बेस्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पर मुझे मिल चुका है। मैं ट्रेड प्लेस यहाँ से करना चाहता था उसके भी नीचे, यानी ये एक लास्ट ट्रेड मेरी आज की रहने वाली है। प्रीवियस कैंडल में आपने देखा था वहाँ से कितने स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हैं, और ये वाली कैंडल भी एक श्योर शॉर्ट कैंडल ही थी, 100% थी। मैंने यहाँ पर ही आपको बोल दिया था कि अगर उसके नीचे क्लोजिंग करते हैं तो वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, अगर उसके ऊपर तो वो एज अ सपोर्ट, और मैंने सपोर्ट से बायर्स की ट्रेड प्लेस कर ली। ये मेरी एक फेवरेट श्योर शॉट है। और ये वाली जो कैंडल्स होती हैं ये काफ़ी बड़ी बनती है, बिकॉज ये एक हिडन जो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है वो यहाँ पे मार्केट में बना है, और वहाँ से बायर्स डेफिनेटली 100%, अगर मैं यहाँ से पूरा कैपिटल भी लगा देता तो भी ये ट्रेड मेरी वन साइडेड विन होती, बिकॉज मैं बिल्कुल कन्फर्मेशन था। और ऐसे ही ट्रेड्स पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है जिस ट्रेड पे आप ज़्यादा श्योर हो। मैं इस ट्रेड पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और मैंने विन भी कर ली है। तो आज का सेशन यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।